Good morning, friend. How are you all? आप सभी का एक बार फिर से एग्ज़ाम मंत्रा विद्या SK में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज फिर मैं उपस्थित हूँ अपनी नई टीचिंग प्लान शिक्षण योजना, जिसका विषय है गणित कक्षा 8 के लिए और टॉपिक है वज्र गुणन विधि द्वारा युक्त समीकरणों का हल करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की टीचिंग प्लान। अगर टीचिंग प्लान पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ वेलकम इन कमेंट बॉक्स। शिक्षण योजना, दिनांक, कक्षा, विषय, समावधि, लर्निंग आउटकम। बच्चे युगपत समीकरण को समझ पाएंगे तथा वज्र गुणन विधि करना भी सीख पाएंगे। प्रकरण है वज्र गुणन विधि। युगपत समीकरण। आवश्यक संसाधन है दीक्षा ऐप, चौक, ITC वीडियो, पाठ्य पुस्तकें, चार्ट, TLM आदि। सीखने सिखाने की प्रक्रिया में चरण है पहले, फिर अनुमानित समय, उसके बाद है अवलोकन। तो शिक्षण के प्रारंभ में पहला चरण है अध्यापिका बच्चों के पूर्व ज्ञान को शिक्षण से जोड़ते हुए कक्षा की शुरुआत करती हैं। ऐसी राशियाँ जिनका मान बदलता रहता है क्या कहलाती हैं? बच्चे बता देते हैं। चर राशियाँ 2x + 1 = 5 में कितने चर हैं? एक चर है। एक चर राशि वाले समीकरण को जिसमें चर की एक घात हो क्या कहते हैं? रेखीय समीकरण कहते हैं। बच्चे सभी प्रश्नों का उत्तर देते हैं। दो चरों वाले समीकरण को क्या कहते हैं? बच्चे मौन धारण कर लेते हैं, यानी हमारी समस्या हमें मिल चुकी है। अब दूसरा स्टेप है शिक्षण के दौरान। बच्चे, जैसा कि आपने बताया कि एक पद वाली से रेखीय समीकरण को जानते हैं एवं हल भी कर सकते हैं। बच्चों, आज हम युगपत समीकरण को वज्र गुणन विधि से हल करना सीखेंगे। अवलोकन का तरीका प्रश्नोत्तर विधि थी और इसमें शिक्षण के दौरान में सहभागिता और प्रश्नोत्तर है और ये टाइम 5 मिनट था शिक्षण के प्रारंभ का और शिक्षण के दौरान का 20 मिनट्स। नेक्स्ट, युगपत समीकरण। बच्चों, युगपत समीकरण का अर्थ होता है साथ साथ होना। ये जैसे समीकरण का जो फॉर्मूला है वो ये है A1x + B1y + C1 = 0, A2x + B2y + C2 = 0। इसमें x और y दो चर हैं तथा x1 A1 A2 B1 B2 C1 C2 क्या है? अचर राशियां जिनका मान नहीं बदलता है। इसी प्रकार की समीकरणों को युगपत समीकरण कहते हैं। युगपत समीकरण को हल करने की 3 विधियां हैं, एक प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि। तो आज हम कौन सी विधि सीखेंगे? बच्चों को कौन सी विधि सिखाएंगे कक्षा में? वज्र गुणन विधि। सहभागिता, प्रश्नोत्तर करके सीखना। चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, आज हम वज्र गुणन विधि से हल करना सीखेंगे युगपत समीकरण को। वज्र गुणन विधि का पहले सूत्र लिखेंगे। x/b1 c1 x/b1 c1 बराबर y/c1 a1 बराबर 1/a1 b1। उसी के नीचे अगर b1 है तो उसके नीचे b2, जो भी उसकी संख्या है उसके नीचे उसका 2 वर्जन लिखना है, ठीक है। और उनका आपस में क्या करना है? क्रॉस गुणा होती है, ठीक है। ये हो गया हमारा वज्र गुणन का फॉर्मूला, जो ऊपर दूसरे पेपर में ऊपर भी लिखा था। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो फ्रेंड्स स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, क्योंकि अब मैंने थोड़ा सा क्लियरिटी, मैं पेज को कम लेके आई हूँ। हो सकता है आपको पहले समझने में दिक्कत होती हो, लेकिन अब मैंने आधे पेज का स्क्रीनशॉट लेके तब मैं कर रही हूँ और उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब क्या करेंगे? अब हमें 2 समीकरणें दी गई हैं। 2x, कौन सी समीकरणें दी गई हैं? 2 समीकरणें दी गई हैं। हाँ, तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। ये 2 समीकरणें हमें दी गई हैं। एक के पहली है 2x + y = 5, 3x + 2y = 8। पक्षांतर करने पर 2x + y को, यानी पक्षांतर हम 5 जो बराबर के इधर है उसको उधर ले आए, -5
इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 2y माइनस 8 बस 0 सूत्र से। अब हम इसकी तुलना करके ये जो a1 a2 थे ऊपर सूत्र में उनके मान निकाल लेंगे। a1 बराबर 2 है, b1 बराबर 1 है, c1 बराबर माइनस 5 है, a2 का मान 3 है, b2 का मान 2 है, c2 का मान माइनस 8 है। सूत्र से अब हम इधर मान रखेंगे। हल देखते हैं। x के नीचे मान रखा सबका और उसका आपस में क्रॉस गुणा किया, तो क्रॉस गुणा करने के बाद ये मान आया नीचे। उनको घटाने के बाद क्या बचा, x बटे 2 बराबर y बटे 1 बराबर 1। इसके बाद है x बटे 2 को 1 के बराबर, हम इन सबको x बटे 2 को भी और y बटे 1 को भी 1 के इक्वल करेंगे। और क्या करेंगे, x का मान आ जाएगा पहले हमारा, फिर हमारा y का मान 1 आ जाएगा। तो ये वज्र गुणन विधि है फ्रेंड्स। वज्र गुणन विधि के लिए मैं एक वीडियो अलग से लेके आऊँगी जिसमें आपको उदाहरण के साथ बहुत अच्छे से समझाऊंगी। और उम्मीद करती हूँ आज भी समझ में आ गया होगा आपको कि किस तरीके से हमें बच्चों को वज्र गुणन विधि इस तरीके से अगर हम समझाएंगे तो बच्चे आसानी से कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारा शिक्षण के बाद शिक्षण कार्य के उपरांत अध्यापिका पुनरावृत्ति प्रश्न पूछेंगी एवं श्यामपट्ट कार्य कराएंगे। युगपत समीकरण क्या है, वज्र गुणन का सूत्र बताओ। बच्चे इनका जवाब देंगे, वह श्यामपट्ट का कार्य करेंगे। गतिविधि आज की गतिविधि में शिक्षिका रैपिड फायर की तरह कराएंगी। कौन कम समय में जवाब देगा। बच्चे इसमें प्रतिभाग करते हैं और आसानी से इसमें कुछ भी पूछ सकते हैं, जैसे कि कोई समीकरण लिख दी, इसमें कितने चर हैं, कितने अचर हैं, कितनी घात है, और बच्चे हाथ उठाएंगे। जो बच्चा सबसे पहले जवाब देगा वही विजेता घोषित होगा। श्यामपट्ट कार्य, श्यामपट्ट पे मैंने सूत्र लिखा हुआ है यहाँ पे युगपत समीकरण के लिए वज्र गुणन विधि का। प्रदत्त कार्य बच्चे पुस्तिका का अभ्यास कार्य करके लाएंगे तथा वज्र गुणन विधि का सूत्र याद भी करेंगे। आगामी योजना में अध्यापिका 2 चर वाले वार्तिक प्रश्नों का युगपत समीकरण द्वारा हल सिखाएंगी तथा उसी पर टीचिंग प्लान बनाएंगे और वर्तमान योजना में जो दिक्कतें आई हैं उनको हल करना सिखाएंगी। सो फ्रेंड्स, आज की थी ये टीचिंग प्लान। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरी ये टीचिंग प्लान आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। Thanks for watching.